श्री कृष्ण मित्रों, ज्योतिष भाई चैनल में आपका स्वागत है। जैसे मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ कुंडली फलित करने के लिए जो आपको सूत्र चाहिए, टिप्स चाहिए, वो आपको सिखाए जा रहे हैं। आज तक हम 14 क्लासेस ले चुके हैं। ये क्लासेस नहीं है, ये क्लासेस नहीं, आपको सूत्र सिखाए जा रहे हैं कि आपके पास जब कुंडली विश्लेषण के लिए आएगी तो आप उसको सीखें क्या कि आप इसे सूत्र समझ लो, टिप्स समझ लीजिए, इसे आप नोट करते चलिए, क्योंकि इसी के आधार पर आप कुंडली का विश्लेषण करना सीखेंगे। कैसे आपके पास कुंडली आ गई तो उसका फलित कैसे करेंगे। जब तक आपके पास ये चीजें नहीं होंगी आप करेंगे कैसे। तो ये जो चीजें सिखाई जा रही है इसे आप शांतिपूर्वक सीखिए, अपना नोट्स तैयार करते चलिए। तो आज हम सिखाएंगे आपको योग कारक ग्रह। अब ये जो जैसे कारक हम आपको बताते आए हैं, कारक ग्रह क्या होती हैं, उनके कारकत्व क्या होते हैं, फिर पता है आपको ग्रह के स्थिर कारक कौन होते हैं, भाव के कारक कौन होते हैं, ये आपको हम सिखा चुके हैं। अब आज हम बताएंगे ग्रहों से योग बनते हैं। योग कारक मतलब हो गया, जैसे आपने द्वादश कुंडली देखी, कुंडली 12 भाव हैं। उन भाव में जब ग्रह बैठते हैं तो उन भावों को कहते क्या है। सबसे पहले तो आपको भाव का नाम पता होना चाहिए कि कुंडली में जो 12 भाव है उनके नाम क्या है, और 12 भाव के नाम में जब ग्रह बैठती है तो वहां कैसा फल देती है। वो केंद्र में बैठेगी तो क्या फल देगी, त्रिकोण में बैठेगी तो क्या फल देगी, त्रिक में बैठेगी तो क्या फल देगी, त्रिखाट में बैठेगी तो क्या फल देगी। ये चीज आपको आज हम सिखाएंगे। और उसमें कौन सी ग्रह योग कारक हो जाती है, जो योग है शुभ कारक है, वो कौन सी ग्रह होती है, कहां पर बैठने पर ग्रह हमको अच्छा फल देती। आज ये चीज हम आपको सिखाएंगे। तो आप लोग जो है सावधानी पूर्वक सीखना। आज का जो विषय रहेगा आपका भाग 15 में, फिर कुंडली के द्वारा भी हम आपको उदाहरण के द्वारा समझाएंगे तो आपके समझ में जल्दी आ जाएगा, क्योंकि पुस्तकों में आपको इस तरह से कोई समझाने वाला नहीं है। तो आप पुस्तक पढ़ेंगे आपके समझ में नहीं आएगी। तो आप लोगों को उदाहरण समय समझिए। योग कारक ग्रह के बारे में हम बताएंगे और भाव के नाम। तो आपको हम अगर योग कारक डायरेक्ट बोल देंगे तो आपके समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले तो जो भाव होते हैं, मैंने बताया था ये कुंडली होती इस प्रकार से। ये कुंडली में 12 भाव होते हैं। कैसे? फर्स्ट पहला, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 12 भाव हो गए। इसी को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये भाव कह सकते हैं। 12 भाव हैं। अब इन्हीं 12 भाव के अनुसार ही फलित होता है। अब इसमें कहां पर ग्रह बैठेगी जो सुफल कारक होगी, योग कारक होगी। ये देखो, ये जो चार्ट सा बना, ये जो बना हुआ है बीच में, ये इसको कहते हैं केंद्र। यानी पहला, चौथा, सातवां और ये 10वां भाव क्या कहलाता है? ये केंद्र कहलाता है। उसके बाद ये 5वां और ये 9वां जो भाव है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं त्रिकोण। ये तीसरा, छठा और 11वां, इसको हम बोलते हैं त्रिखंड। त्रिक, तीसरा, 8वां और 12वां, इसको हम कहते हैं त्रिक भाव कहते हैं। अभी इस तरह से समझ लेना। ये तो इनके हो गए नाम। अब हम आपको लिखित समझाएंगे तब आपके समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आप समझ लो केंद्र भाव। केंद्र भाव मैंने आपको बताया कि 1, 4, 7, 10 को केंद्र भाव कहते हैं। 1, 4, 7, 10 ये क्या कहलाता है? केंद्र भाव। इसमें कोई भी ग्रह बैठेगी, चाहे वो शुभ ग्रह हो चाहे पाप ग्रह हो, वो सभी यहां पर शुभ फल देकर जाएंगे। फिर होता है 5वां 9वां त्रिकोण। मैंने बताया 5वां या 9वां त्रिकोण कहलाता है। यहां पर भी जो भी ग्रह बैठेगी वो हमेशा शुभ फल ही देगी। इसके बाद आता है त्रिक का स्थान। त्रिक कहलाता है छठा, 8वां, 12वां। ये छठा, 8वां, 12वां ये त्रिक स्थान कहलाता है। दुष्ट स्थान कहलाता है। दुष्ट स्थान में कोई भी ग्रह बैठेगी वो अपना अशुभ फल देकर जाएगी। अगर यहां पर 6, 8, 12 में 6, 8, 12 में कोई भी ग्रह है वो अपना शुभ फल देगी, और इसका स्वामी जहां भी बैठेगा वो भी अशुभ फल देगा। फिर होता है 3, 6, 11, इसे कहते हैं त्रिखड़ाय। यहां पर कोई भी पाप ग्रह बैठेगी तो वो अपना शुभ फल देके जाएगी। यानी तीसरे में, छठे, 11वें भाव में कोई पाप ग्रह बैठी होगी वो अपना शुभ फल देकर जाएगी। इसी प्रकार अन्य इन्हीं भावों को और भी कहा जाता है, उसको भी नोट कर लीजिए कि दूसरा, 5वां, 8वां
और 11वां भाव इसको पड़फर कहते हैं। 3, 6, 9, 12वें भाव को अपोक्लिम कहते हैं। 3, 6, 10, 11वां भाव इस तरह से हो उसको अपच कहते हैं। और चौथे 8वें को चतुर्थ भाव, ये भी इस तरह से भी नाम इन भावों के लिए जाते हैं। तो हो गए इन भावों के नाम। जैसे कुंडली 12 भाव तो इनके कैसे नाम होते हैं तो वो आपको हमने बता दिया। ये चीज आप नोट कर लेना, याद कर लेना। जैसे कोई है डायरेक्ट बोल देगा कि कोई ग्रह केंद्र में बैठी है कैसा फल देगी, तो आप केंद्र का समझ जाना कि वो 1, 4, 7, 10 भाव की बात कर रहा है। किसी ने आपसे कह दिया त्रिक में बैठे हुए ग्रह कैसा फल देंगे, त्रिक का मतलब आप समझ जाना कि वो 6ठे, 8वें, 12वें भाव की बात कर रहा है। वो दूसरा स्थान है, वहां कोई भी ग्रह बैठेगी हमेशा अशुभ फल देके जाएगी। कोई आपसे बैठ जाएगी भाई पाप ग्रह त्रिखंड में बैठी हुई है, पाप ग्रह त्रिखंड में बैठी हुई 3, 6, 11 पाप ग्रह बैठी है, इसका मतलब वो शुभ फल देके जाएगी। तो आपके दिमाग में जैसे उसने बोला, शॉर्टकट में बोला, अब आपके समझ में दिमाग में ये चीज आ जानी चाहिए, क्लिक कर जानी चाहिए। ये तो हमने आपको भाव के बारे में बता दिया। अब हम इसका प्रयोग करते हैं सूत्र में। जो योग कारक जो विषय है हमारा कि योग कारक ग्रह। अब योग कारक ग्रह कहां पर होंगे इसे नोट कर लो। सूत्र नंबर 1, ये सब सूत्र हैं जो आपको आज तक हम सिखाते आए हैं, 14 शुरू से लेकर सिखा रहे हैं। एक तरह से आपके सूत्र हैं, आपकी उद्देश्य हैं, इन्हें नोट कर लीजिएगा। तो पहला सूत्र नोट कर लो, जो ग्रह केंद्र का स्वामी होने के साथ साथ त्रिकोण का भी स्वामी हो वह कुंडली में योग कारक ग्रह कहलाएगा। ठीक है, जो ग्रह केंद्र का स्वामी समझ लो, किसी ने केंद्र का कहा तो केंद्र का मतलब समझ गए आप कि 1, 4, 7, 10 इस भाव की बात कर रहा है। इसमें जो भी राशि पड़े इसका जो भी स्वामी होगा वो, और त्रिकोण का साथ साथ त्रिकोण का स्वामी, कहने का मतलब इसके साथ साथ वो इसका 5वें और 9वें का भी स्वामी हो तो वो क्या होगा, वो कुंडली में इस जन्म पत्रिका में योग कारक होगा, शुभ फल देने वाला ग्रह होगा, अच्छा फल देने वाला ग्रह कहलाएगा, वो योग कारक कहलाएगा। इसका दूसरा सूत्र नोट कर लीजिए। यदि ग्रह उच्च का हो, कोई ग्रह अपने उच्च राशि में बैठा हो, जैसे मैंने उच्च राशि आप लोगों को सिखा रखी है, उच्च राशि सब ग्रहों की कौन कौन सी होती है। कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में बैठा हो, या अपने मित्र के घर में बैठा हो, या अपने घर में ही बैठा हो, स्वराशि का हो, या अपने घर में बैठा हो। स्वराशि मतलब स्वग्रही मतलब अपने घर में बैठा हो, अपनी राशि में बैठा हो, या अपनी रुच राशि में बैठा हो, या मित्र के घर में बैठा हो। ये चीजें मैंने आपको सिखा रखी पिछली वीडियो में। उच्च का कब होता है, मित्र राशि में कहाँ होते हैं, स्वग्रही कब कहलाते हैं, ये आपको हम पिछली वीडियो में सिखा चुके हैं। वहां से आप लोग ये चीज याद कर लेना। जब ग्रह इसमें बैठा हो और एक दूसरे से वो केंद्र में भी हो, केंद्र का मतलब जैसे कोई ग्रह उच्च का है, मान लो कोई ग्रह उच्च का है और एक दूसरे से वो आपस में जिस के घर में बैठा है वो एक दूसरे से केंद्र में हो तो भी क्या होगा, वो योग कारक कहलाएगा। अभी हम इस सूत्रों को अभी अप्लाई करते हैं, सूत्र तो आपके समझ में आ जाएगा। एक कहता है कि कोई ग्रह केंद्र से लग्न से केंद्र में हो, लग्न से केंद्र ये लग्न है, इससे केंद्र में कोई ग्रह बैठी हो और एक दूसरे से जो ग्रह इस तरह से हैं ये भी एक दूसरे से केंद्र में हो तभी वो योग कारक होंगी। अभी इन सूत्रों को हम इस कुंडली में अप्लाई करते हैं। पहला सूत्र क्या कहता है कि जो ग्रह केंद्र का स्वामी होने के साथ साथ त्रिकोण का स्वामी हो तो वह कुंडली में योग कारक कहलाएगा। अभी ये कुंडली हमारे सामने किसी की आगे विश्लेषण के लिए। अब हम देखते हैं इसमें कौन सी ग्रह योग कारक है। तो आपने देखा कि ये कह रहा है केंद्र का स्वामी होने के साथ साथ। अब जैसे कुंडली हमारे सामने आई तो हमने देखा कि यहाँ जो शुक्र है केंद्र में, ये शुक्र दूसरे में 2 राशि लिखी है, इसका क्या होता है वृष राशि, इसका स्वामी कौन है, शुक्र है। और इसके साथ त्रिकोण का स्वामी यहाँ देखो, त्रिकोण में क्या शुक्र, ये यहाँ भी स्वामी है, शुक्र इसका भी स्वामी है, तो ये केंद्र का भी स्वामी है, यहाँ भी है। तो हमने देखा जो शुक्र है, ये शुक्र आपका केंद्र और त्रिकोण का स्वामी है, केंद्र का भी है और ये त्रिकोण का भी स्वामी है, केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी है शुक्र आपका। तो ये क्या हो गया शुक्र इस कुंडली में, जैसे शुक्र यहाँ केंद्र का भी स्वामी है, त्रिकोण का स्वामी है, तो क्या होगा योग कारक हो गया। तो क्या कहलाएगा, ये योग कारक है, इस कुंडली में ये योग कारक है। तो आप इस तरह से कह सकते हो कि भाई यहां जो शुक्र है योग कारक हो गया। दूसरा ये कह रहा है कि यदि ग्रह उच्च राशि का हो, अब ग्रह उच्च राशि का, अब इस कुंडली में देखो कोई ग्रह उच्च की है क्या,
तो हमने देखा बृहस्पति उच्च का नहीं है, मंगल उच्च का नहीं है, मित्र के घर में बैठा है, बृहस्पति भी अपने मित्र के घर में बैठा है, शनि भी मित्र के घर में बैठा है, और चंद्रमा यहाँ उच्च का है। तो हमने देखा चंद्रमा यहाँ उच्च राशि का है, तो हमने चंद्र को ले लिया। अब चंद्रमा क्या कह रहा है कि यदि कोई ग्रह उच्च का हो चाहे मित्र का हो और एक दूसरे से केंद्र में हो। अब जैसे जहां चंद्रमा बैठा है, अब ये चंद्रमा कहां बैठा है? शुक्र के घर में। ये कह रहा है जो इसका जो स्वामी है, जो जहां ये बैठा हुआ है उच्च का होकर के, उसका स्वामी केंद्र में बैठा हो। तो यह चंद्रमा से ही देखो 1 2 3 4, शुक्र कहां बैठा है? केंद्र में बैठा है। चंद्रमा से हमने गिनती करी तो चंद्रमा से 1 2 3 4, ये चंद्रमा से वो केंद्र में पहुंच गया, चौथे पहुंच गया। तो यहां हमने देखा चंद्रमा से जो शुक्र है वो कहां बैठा है? चंद्रमा से शुक्र केंद्र में बैठा हुआ है। तो ग्रह उच्च का हो और चंद्र शुक्र आपस में एक दूसरे से, चंद्र और शुक्र आपस कहां बैठे हैं? केंद्र में बैठे हुए। ये दोनों एक दूसरे से केंद्र में बैठे हुए। ये कह रहा है कि यदि ग्रह उच्च का हो या मित्र का हो और एक दूसरे से केंद्र में हो तो योग कारक हो। यहाँ तो मतलब चंद्रमा जो है यहाँ पर क्या हो गया? योग कारक हो गया। यहाँ चंद्रमा भी योग कारक है, इस कुंडली में चंद्रमा भी योग कारक हो गया। तो आपने देखा इस कुंडली में शुक्र योग कारक हो गया और चंद्रमा भी योग कारक हो गया। दूसरा ये कहता है कि कोई ग्रह मित्र का हो। अब आपने देखा मित्र के कौन से ग्रह हैं? मैंने बताया बृहस्पति और मंगल दोनों ही मित्र के हैं। लेकिन बृहस्पति और मंगल मित्र के हैं और ये कह रहा है कि बृहस्पति बैठा मंगल के घर में और मंगल बैठा है, मंगल कहाँ? बृहस्पति मंगल के घर में, और मंगल जो है बृहस्पति से केंद्र में। देखो गिनो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10वें, यानी बृहस्पति से मंगल 10वें है और मंगल से बृहस्पति केंद्र में है। या देखो 1 2 3 4, मंगल से बृहस्पति चौथे बैठा, बृहस्पति से मंगल चौथे बैठा, 10वें बैठा हुआ है। तो ये भी एक दूसरे से केंद्र में हो गए। तो क्या हुआ? हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि जो बृहस्पति है इस कुंडली में, बृहस्पति इस कुंडली में बृहस्पति को आप क्या कहेंगे? योग कारक। यहां हमने गुरु को ले लिया। यहां गुरु क्या हुआ? मैंने कहा था क्या है? कोई ग्रह लग्न से केंद्र में हो और एक दूसरे से भी केंद्र में हो। लग्न से, ये सूत्र जो दूसरा है, कोई ग्रह लग्न से केंद्र में है। बृहस्पति क्या है? लग्न से केंद्र में हो गया, 10वें बैठा हुआ है, केंद्र में हो गया। और ये बृहस्पति और मंगल आपस में एक दूसरे से भी केंद्र में बैठे हुए हैं, तो ये योग कारक, प्रबल योग कारक हो गया। तो हम बृहस्पति जो है, बृहस्पति और मंगल आपस में केंद्र में हैं, तो ये योग कारक हो गया। ये भी योग कारक। अब मंगल बैठा है सूर्य के घर में। अब देखना, मंगल बैठा है कहाँ? सूर्य के घर में। और सूर्य कहाँ बैठा है इस कुंडली में? सूर्य को कहीं अलग है बैठा, केंद्र में नहीं है ना, त्रिकोण में है, इसलिए हमने नहीं लिखा उसको। इसका मतलब सूर्य केंद्र में नहीं है। सूर्य मुझे लगता है द्वादश यहाँ बैठा हुआ था कुंडली में, द्वादश बैठा हुआ था, इसलिए हमने नोट नहीं किया था। तो सूर्य यहाँ पर द्वादश में बैठा था, इसलिए हमने नोट नहीं किया। यहाँ के सूर्य जहाँ पर मंगल बैठा है, मंगल का जो स्वामी जहां जहां बैठा हो उसका स्वामी उससे 12वें चला गया, तो केंद्र में है ना त्रिकोण में है, इसलिए हमने नोट किया। यहाँ बृहस्पति तो योग कारक है, लेकिन मंगल जो है वो योग कारक इस कुंडली में नहीं बन रहा है। तो ये हमने देख लिया कि यहाँ बृहस्पति भी इस कुंडली में योग कारक हो गया कि एक ग्रह मंगल से लग्न से केंद्र में एक दूसरे से भी केंद्र में हो। एक तो बृहस्पति हो गया। अब दूसरा एक चीज आप नोट कर लीजिए कि जो लग्न का स्वामी शनि है, या लग्न कौन सा है? शनि है। स्वामी शनि यहाँ बैठा कहाँ? शुक्र के घर में बैठा है। अब शुक्र जो शनि बैठा है केंद्र में बैठा हुआ, शुक्र के घर में बैठा है, और इसका जो लॉर्ड है शुक्र, वो भी शनि से चौथे बैठा है और शुक्र से शनि चौथे 10वें बैठा हुआ है। तो ये भी एक दूसरे से केंद्र में बैठे हैं। तो कह रहे मतलब जो शनि है, शनि भी यहाँ योग कारक हो गया। शनि और शुक्र आपस में एक दूसरे से केंद्र में बैठे हुए, तो यहाँ शनि भी क्या हो गया? योग कारक है। तो इस तरह से आपको कुंडली का विश्लेषण करना आना चाहिए। हमने देखा जो प्रस्तुत कुंडली हमारे सामने है, ये कुंडली हमारे पास आ गई, तो हम कह सकते हैं इस कुंडली में शुक्र, चंद्र, गुरु और शनि, ये 4 ग्रह
क्या है? योग कारक है। ये क्या है? ये योग कारक है। तो आपने देखा कि इस तरह से कुंडली आपके सामने आएगी जब विश्लेषण के लिए, तो आपको किस तरह से पता करना है। योग कारक मतलब हो गया शुभ फल देने वाली ग्रह। अब इस कुंडली में आपको पता चल गया कि कौन सी ग्रह यहाँ शुभ फल देने वाली है। हमने देखा कि शुक्र, चंद्र, बृहस्पति और शनि इस कुंडली में योग कारक है जो शुभ फल को देने वाले। वहां पर ये तीनों सूत्र लागू हो गए आपके कि जो ग्रह केंद्र का स्वामी होने के साथ साथ त्रिकोण का भी स्वामी है, वो कौन था? शुक्र था। आपने देखा यदि ग्रह उच्च का हो तो चंद्रमा देखा आपने उच्च का था, और जो उसका स्वामी था शुक्र था उससे केंद्र में बैठा था, और शुक्र से जो चंद्रमा है वो 10वें केंद्र, दोनों एक दूसरे से केंद्र में बैठे हुए थे, तो इसलिए योग कारक हुए। ये भी सूत्र लागू हो गया। फिर हमने देखा बृहस्पति को। बृहस्पति बैठा था मंगल के घर में, और जो मंगल था बृहस्पति से 10वें केंद्र बैठा है, और मंगल से बृहस्पति केंद्र में बैठा है, एक दूसरे से केंद्र में थे, और लग्न से भी केंद्र में हो। कहा लग्न से केंद्र में हो, जो ग्रह लग्न से केंद्र में हो, और जहां वो जिस राशि में बैठा है वो ग्रह केंद्र में हो, और उससे वो ग्रह केंद्र में हो, तब भी प्रबल योग कारक बन जाता है। तो ये जो तीनों सूत्र थे ये आपने देखा। और शनि यहाँ लग्न का स्वामी है तो शुभ होता ही है, केंद्र का स्वामी हुआ, वो भी जिस राशि में बैठा था उसका स्वामी एक दूसरे से केंद्र में रहे। तो इस तरह से हमने देखा इस पुस्तक कुंडली में कि शुक्र, चंद्र, बृहस्पति और शनि इस चारों ग्रह इस कुंडली में योग कारक रहे। इसी प्रकार आप लोग आगे कोई भी कुंडली आपके सामने आए तो आप उसके भाव को देखेंगे, उसके किस तरह से सूत्रों का आप उपयोग करोगे, योग देखेंगे कि ये कुंडली में कौन सी ग्रह योग कारक है, शुभ फलदायी है, और किस कुंडली में ग्रह अशुभ फलदायी होती है दूसरे स्थानों में। इसका विवरण हम आपको अगली कुंडली में देंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।